हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज की सेकंड पार्ट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर ली थी और उसके अंदर हमने समझा दिया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं, या फिर उनकी डेफिनेशन बता दी थी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे लगाए जाते हैं। अब आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ लगाना चाहिए वो तो समझ में आएंगे, लेकिन लगाते कैसे वो उसकी बात कर लेते हैं। तो लगाने के लिए आपको बेसिकली 4 पॉइंट की जरूरत होगी, और अगर उन 4 पॉइंट को आप सीख जाते हैं तो 100% सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद में आपको आज के बाद में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि आज तक वीडियो के यूट्यूब के इतिहास में किसी ने भी नहीं बताए होंगे इतने सिंपलेस्ट तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी उसके, समझ गए होंगे आप। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बात कर लेते हैं कि लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें दोस्तों लास्ट स्ट्रिंग चाहिए। अब इसका क्या मतलब होता है, यानी कि लास्ट स्ट्रिंग क्या होता है। तो लास्ट स्ट्रिंग दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से प्राइस के बाउंस बैक किया जा सके, या ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। यानी कि दोस्तों लास्ट स्ट्रिंग वो पॉइंट होता है जहाँ से प्राइस या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, इसको हम बाउंस बैक बोलते हैं। यानी कि प्राइस का ऊपर जाना या नीचे जाना, इसको बाउंस बैक बोलते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट होता है, ये जो लास्ट स्ट्रिंग होता है एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से प्राइस जो होती है बाउंस बैक करेगी। अब दोस्तों मैं 4 ऐसे पॉइंट की बात करूंगा जिनकी वजह से प्राइस पॉइंट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। तो पहले पॉइंट होगा दोस्तों कि हमारा डाटा पॉइंट को लोड करना है, यानी कि सबसे पहले हमें डाटा पॉइंट जो होता है उसको लोड करेंगे। सेकंड पॉइंट होगा हमारा प्राइस में एक्शन वाले कम से कम 3 जोन की पहचान करेंगे, यानी कि 3 ऐसे जोन की पहचान करेंगे जिनकी मदद से हम प्राइस के अंदर एक्शन ले सके। और प्राइस एक्शन जोन को सीधे लाइन में मिलाना है, यानी कि प्राइस एक्शन जोन को हम 3 जो प्राइस एक्शन जोन आइडेंटिफाई करेंगे उनको एक सीधी लाइन के अंदर मिलाएंगे, और वहीं पे एक हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन को मिलाएंगे। और उसके बाद में चौथा पॉइंट वो होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन में फिट करें, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम और उसके द्वारा उन तीनों प्राइस एक्शन जोन को हम मिला देंगे। अब हम पहले पॉइंट की बात कर ले तो दोस्तों पहला पॉइंट है डाटा पॉइंट को लोड करें। सबसे पहले हमें एक जो मैंने स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट दे रखा है, चार्ट के मैंने 12 महीने का चार्ट ओपन कर रखा है, और 12 मंथ के इस चार्ट के अंदर मैंने इसको सिक्योर मतलब छोटा करके रख रखा है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैंने सारी कैंडल को मिला दिया है, सारी कैंडल सिक्योर गई है, और एक डाटा पॉइंट आपको अलग अलग डाटा पॉइंट मिल होंगे। ये जो डाटा पॉइंट होते हैं दोस्तों इनको बोलते हैं हम प्राइस एक्शन जोन, यानी कि एक ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ से प्राइस कुछ टाइम के लिए कंसोल हुई थी और उसके बाद में इसने एक्शन किया था। दोस्तों अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि अगर आप किसी भी स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप किसी भी स्टॉक को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं या फिर उसके ऊपर स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको 3 महीने या फिर 6 महीने का डाटा पॉइंट को देखना होगा। और वहीं पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 12 से 18 महीने का डाटा पॉइंट को लोड करना होगा। अब डाटा पॉइंट को लोड कैसे करेंगे? डाटा पॉइंट को लोड करने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये मैं बहुत हेवी टर्म बता रहा हूँ, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आपको सिंपली 6 से 18 जो भी आपको सूटेबल हो 3 महीने से 6 महीने के बीच में चार्ट को लोड करना होगा शॉर्ट टर्म के लिए, और वहीं पे लॉन्ग टर्म के लिए आपको 12 महीने से 18 महीने के बीच के चार्ट को लोड करना होगा। और वहाँ पे आपको एक परफेक्ट डाटा पॉइंट मिलेगा जहाँ से आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आसानी से लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लगाते हैं वो तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म का डाटा पॉइंट लगाना होगा। और अगर शॉर्ट टर्म के यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म के डाटा पॉइंट को लोड करना होगा। अब इंट्राडे का मतलब ये, शॉर्ट टर्म का मतलब ये इंट्राडे बीटीएसटी या फिर एसडीबीटी। आई होप आप इसको समझ गए होंगे पहले पॉइंट को। और चलिए अब दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं, लेकिन दूसरे पॉइंट के ऊपर चलने से पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप ऐसा करते हैं तो, और नहीं करते तो फिर भी अच्छा ही लगता है, पर क्या करें। चलो अगले टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों अब हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि है दोस्तों प्राइस में एक्शन वाले कम से कम 3 जोन की पहचान करना। इनमें से पहला जोन आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, यानी कि 3 जोन वो है दोस्तों की पहला पॉइंट है कुछ तेजी के बाद और ऊपर जाने वाले में ऊपर जाने में अटकना, यानी कि और ऊपर जाने में स्टॉक अटक रहा है या फिर ऊपर नहीं जा रहा है। सेकंड पॉइंट होगा हमारा कुछ गिरावट के बाद और गिरने से अटकना, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट होगा। और थर्ड पॉइंट होगा किसी एक कीमत पर तेजी से दिशा में बदलाव होना, यानी कि एक फिक्स प्राइस पॉइंट होगा उससे सीधा मतलब बहुत तेजी से उसकी प्राइस के अंदर बदलाव होगा। चलिए दोस्तों पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे, प्राइस एक्शन जोन। अब आप सोच रहे होंगे यार ये प्राइस एक्शन जोन क्या है, और सर पकड़ लिया होगा, तो बिल्कुल मत पकड़िए, रुक जाइए, मैं आपको बताता हूँ। तो प्राइस एक्शन जोन को दोस्तों कुछ भी नहीं है, इसको हम स्टिकी पॉइंट बोलते हैं। एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से या तो स्टॉक बाउंस बैक करेगा और या फिर स्टॉक एक निश्चित टाइम तक कंसोल होकर के फिर बाउंस बैक करेगा, तो उसको हम प्राइस एक्शन जोन पॉइंट बोलते हैं या फिर स्टिकी पॉइंट बोलते हैं। अब दोस्तों हम पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि कुछ तेजी के बाद और ऊपर जाने में अटकना, यानी कि एक ऐसे पॉइंट या फिर स्टिकी पॉइंट होता है जहाँ से प्राइस और ऊपर जाने में अटकती है, यानी कि एक ऐसा स्टिकी पॉइंट बनता है जहाँ से प्राइस और ऊपर नहीं जा सकती, यहाँ से बाउंस बैक होकर स्टॉक वापस नीचे आएगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है इसको फिर कुछ गिरावट के बाद में और गिरने में अटकना। अब इसका मतलब ये होता है कि चार्ट के ऊपर एक ऐसे स्टिकी पॉइंट बनना जहाँ से प्राइस और नीचे जाने से अटकती है, यानी कि यहाँ से बाउंस बैक होकर ऊपर जाती है। और वहीं पे तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है दोस्तों किसी एक कीमत पर तेजी से दिशा बदलाव होना। यहाँ पे प्राइस एक्शन जोन के अंदर स्टिकी पॉइंट नहीं बनते, छोटे स्टिकी पॉइंट बनते हैं, और प्राइस के अंदर
बिल्कुल एकदम तेजी से मूवमेंट होता है और बाउंस बैक करके ऊपर जाती है या फिर नीचे जाती है। यहाँ पे आपको डॉट के द्वारा कुछ दिया होगा, मैंने घेरे बना रखे। यहाँ आप सिंपली देख सकते हैं कि प्राइस ने डायरेक्ट तेजी के साथ में मूवमेंट किया है, या तो ऊपर गई या फिर नीचे गई है। तो किसी एक कीमत पर तेजी से दिशा में बदलाव होना तीसरा पॉइंट ये है। तो इन तीनों पॉइंट को याद रखिए, ये तीनों पॉइंट आगे काम आने वाले हैं। अब हम तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, यानी कि 2 पॉइंट की हमने बात कर ली। पहला पॉइंट हमने बात किया था कि डाटा पॉइंट को लोड करना, यानी सबसे पहले चार्ट के ऊपर हमने डाटा पॉइंट को लोड किया था शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए। और वहीं पे सेकंड पॉइंट था हमारे की प्राइस में एक्शन करने वाले कम से कम 3 जोन को पहचानना। तो दोस्तों इस तरीके से हम प्राइस में एक्शन वाले 3 जोन को पहचान सकते हैं, और इन तीनों जोन को ध्यान में रख के हम एक अच्छे से स्टॉक का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और तीनों जोन को आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे काम आने वाले हैं। और दोस्तों अब हम तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि प्राइस एक्शन जोन को सीधी लाइन से मिलाना। यानी कि यहाँ पे चार्ट आप देख रहे होंगे, जब आप 12 महीने के चार्ट को देखते हैं तो आमतौर पर आपको कई एक्शन जोन दिखाई देते हैं। यानी कि एक 12 महीने का चार्ट अगर आप ओपन करते हैं तो उसके ऊपर कई एक्शन जोन आपको दिखाई देते हैं, और यहाँ पर आपको कम से कम 3 एक्शन जोन को तलाशने होते हैं जो कि सेम प्राइस लेवल पर होते हैं। यानी कि 12 महीने के चार्ट को ओपन करने के बाद में आपको 3 ऐसे प्राइस एक्शन जोन को डिसाइड करना होता है, जहाँ से कि दोस्तों प्राइस का लेवल, उन तीनों प्राइस एक्शन जोन का लेवल एक सेम होता है। यानी कि सेम लेवल के ऊपर वो प्राइस एक्शन जोन होना चाहिए। स्क्रीन के ऊपर आपको एक चार्ट दिख रहा है दोस्तों। इस चार्ट को देख के आप, मैंने जो पिछला जो पॉइंट बोला है वो इस चार्ट के अंदर फिट बैठ रहा है, आपको कमेंट करके बताइए मुझे। नहीं बैठ रहा है दोस्तों। यहाँ पे पहला प्राइस एक्शन जोन जो बन रहा है वो 442 की रेंज में बन रहा है, और सेकंड प्राइस एक्शन जोन जो बन रहा है वो 440 की लेवल के ऊपर बन रहा है। तो ये जो हमारा वो जो पहले वाला पॉइंट था कि यानी कि जो लेवल होता है प्राइस एक्शन लेवल पर, एक लेवल पर होना चाहिए, वो एक लेवल पर नहीं है। एक प्राइस एक्शन जोन ऊपर है और एक दूसरा नीचे। तो इस चार्ट के अंदर हम कोई भी लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कोई भी लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे। और दोस्तों अब मैं आपको एक और नई स्क्रीन पर ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, आपको तीनों प्राइस एक्शन जोन एक सेम सी लाइन के अंदर दिखेंगे, यानी कि तीनों प्राइस एक्शन एक ही लाइन के अंदर है। तो दोस्तों जो इस स्क्रीन के ऊपर आपको प्राइस एक्शन जोन 3 बने हुए दिख रहे हैं, तीनों प्राइस एक्शन जोन जो मैंने पिछले 3 पॉइंट बताए थे उनको बिल्कुल फिट होते हैं उनके ऊपर। यानी कि तीनों एक सिंपल सी एक ही लाइन के ऊपर बने हुए हैं, एक ही लेवल के अंदर बने हुए हैं, इनकी प्राइस लगभग सेम ही है। तो इस टाइप के अगर प्राइस एक्शन जोन एक सीधी लाइन के ऊपर बने हुए आपको मिलते हैं, तो वहाँ पे आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट को कंसीडर कर सकते हैं। अब मैं अगले पॉइंट की बात करता हूँ कि प्राइस एक्शन जोन की पहचान करते समय यह ध्यान देना चाहिए आपको कि ये प्राइस एक्शन जोन एक निश्चित दूरी पर होने चाहिए। अब निश्चित दूरी का क्या मतलब होता है, इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिएगा आपने कोई स्टॉक प्रेडिक्ट किया और मई का महीना चल रहा है। मई के महीने में तगड़ी गर्मी पड़ती है, ये आप भी जानते हैं। तो मई का महीना चल रहा है, सॉरी दोस्तों, मई के महीने से स्टॉक का कोई रिलेशन नहीं है, और स्टॉक का भी मई के महीने से कोई रिलेशन नहीं है। तो मई का महीना चल रहा है, और उस टाइम पे दोस्तों जो आपको क्या करना है कि स्टॉक के ऊपर प्राइस एक्शन जोन फाइंड आउट करना है। तो आपने देखा कि मई के फर्स्ट वीक के अंदर एक प्राइस एक्शन जोन बना, और अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें सेकंड प्राइस एक्शन जोन कितनी दूरी पर बनना चाहिए ताकि हम सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर सके। मैं बताता हूँ। सेकंड प्राइस एक्शन जोन जो बनेगा दोस्तों, वो आपके बनना चाहिए जो मई के फर्स्ट वीक के अंदर फर्स्ट वाला प्राइस एक्शन जोन बना था, तो सेकंड प्राइस एक्शन जोन बनना चाहिए आपको उसी मई के लास्ट वीक के अंदर सेकंड वाला प्राइस एक्शन जोन आपको बनना चाहिए। तभी आप एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज आप उस लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको अलग से प्राइस एक्शन जोन को पहचानना होगा। वो कैसे पहचानेंगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी ये है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आपको उदाहरण जो मैंने दिया था उसके अकॉर्डिंग अगर आपके लेवल बन रहे हैं, यानी कि बीच में 2 वीक का डिफरेंस है नए वाले प्राइस एक्शन जोन के और पुराने वाले प्राइस एक्शन जोन के बीच में, तो आपको वहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर लेना चाहिए सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को कंसोल करने के लिए। क्योंकि दोस्तों 2 प्राइस एक्शन जोन के बीच में जितनी ज़्यादा दूरी होगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए उतना ही अच्छा होगा, यानी कि उनको कंसीडर करने के लिए उतना ही अच्छा होगा। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि एक सीधी लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन को फिट करें। दोस्तों अब आपको क्या करना है कि जो प्राइस एक्शन जोन को आपने डिफाइन कर लिया, 2 प्राइस एक्शन जोन बने, 3 प्राइस एक्शन जोन बने। अब उनके बनने के बाद में आपको सिंपली उन तीनों को मिलाना होगा, और मिलाने के बाद में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी। एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में तीनों प्राइस एक्शन जोन को एक लाइन के अंदर मिला देना है, और कनेक्ट करने के बाद में करेक्ट मार्केट प्राइस के संबंध में यह एक रेखा जहाँ होगी उसके आधार पर हम या तो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। ये रेखा जहाँ पे भी होगी और मार्केट प्राइस अगर ऊपर होगी इससे, तो हम यानी कि जो हमने लाइन बनाई है अगर मार्केट प्राइस उससे ऊपर होगी तो हम उसको सपोर्ट कंसीडर करेंगे, और मार्केट प्राइस अगर नीचे होगी तो उसको हम रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। अब इस चार्ट में मैंने आपको पिछले जो पॉइंट बताए थे उनको मैं डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट जो घेरा बना हुआ है उसके अंदर एक प्राइस एक्शन जोन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कीमत की दिशा में तेजी से उलटती है, यानी कि तेजी से उसके अंदर प्राइस एक्शन जोन एक हिस्सा घेरा बनाया हुआ है मैंने। इसके अंदर प्राइस एक्शन जोन के अंदर तेजी से स्टॉक की प्राइस में गिरावट हुई है। वहीं पे अगर दूसरा घेरा जो बना हुआ है, ये घेरा ये बताता है कि प्राइस एक्शन जोन पर प्रकाश डालता है जहाँ कीमत स्टिकी होती है, यानी कि स्टिकी प्राइस स्टिकी जोन बना हुआ है यहाँ पे, और प्राइस एक्शन जोन ने ज्यादा मूवमेंट नहीं किया है और एक ही दिशा के अंदर यानी कि साइड वे ट्रेडिंग चली है यहाँ पे, फिर प्राइस नीचे गई है, तो इसको हम स्टिकी मूवमेंट बोलते हैं।
और तीसरा एक और घेरा बनाया हुआ है जहाँ भी दोस्तों कीमत की दिशा में तेजी से उलटती है, यानी कि तेजी से इसके अंदर प्राइस के अंदर मूवमेंट हुआ है, तेजी से यहाँ पे टूटी है। और वहीं पे जो चौथा घेरा बना हुआ है, चौथा घेरा एक प्राइस एक्शन जोन पर प्रकाश डालता है जहाँ पे कीमत स्टिकी रही है। यहाँ पे चौथा जो घेरा बना हुआ है यहाँ पे भी जो प्राइस बनी है वो स्टिकी प्राइस है। और वहीं पे जो पांचवा घेरा मैंने बना रखा है वो इस स्टॉक की प्राइस को बताता है, यानी कि 442.5 रुपए की प्राइस स्टॉक की चल रही है। तो इस चीज को ये मौजूदा बाजार के ऊपर इस स्टॉक की प्राइस को बता रहा है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार वो देख लीजिए, क्योंकि मैंने सिंपल तरीके से आपको इस वीडियो को एक्सप्लेन किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगले वीडियो के अंदर हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए और बाय बाय।